ऐसे लोगों को जूता मारने की जरूरत है जो गुमराह करके आपसे वोट लेने का काम किया, और मंच पर मारना चाहिए वैसे जूता मार करना चाहिए। जो झूठ बोलता, जो काम हुआ नहीं उसका शिलान्यास कर दिया, ये बेवकूफी है कि नहीं है? मैं आदिल से कहूंगा, अदल इंसाफ आपके हाथ में है। गाछी घाट का पुल झूठा वादा है, आपको गुमराह किया, आपको बर्बाद किया, आपसे वोट लिया और आपका अभी तक पुल नहीं बना। वोट में नीतीश कुमार तक का नाम ही रहा। किसका नाम रहा? एक मुखिया जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई पावर नहीं है। हम जब उठा के कोई चीज देंगे तो आप खाइएगा, नहीं तो नहीं खा सकेगा। उसका नाम नीतीश कुमार का नाम नहीं। इतना मक्कारी, इतना फ्रॉडपनी ऐसा हमने कभी नहीं देखा नेता को। हम लोग जितना काम किया उस काम को अमल में लाने का किया, झूठा वादा नहीं किया। चोर चुहार चुपके रुच्चा लथमगा के साथ में हम लोग काम करने का काम नहीं किया। सबको अच्छे नजरों से देखा और अच्छे निगाह से सबका काम किया। हमने किसी को गुमराह करने का काम नहीं किया। ऐसे लोगों को जूता मारने की जरूरत है जो गुमराह करके आपसे वोट लेने का काम किया, और मंच पर मारना चाहिए वैसे जूता मार करना चाहिए। जो झूठ बोलता, जो काम हुआ नहीं उसका शिलान्यास कर दिया, यह बेवकूफी है कि नहीं है? मैं आदिल से कहूंगा, अदल इंसाफ आपके हाथ में है और आपको चाहिए, अगर ईमानदारी से आप अगर काम करना चाहिएगा, सबसे पहला काम है ईमानदारी, उसके बाद सबको आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप ईमानदार नहीं होंगे तो आपके पीछे कोई नहीं घूमेंगे, यह हकीकत है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, बेलगच्छी से रमनी फीडर, इसको हम सेंक्शन करवाया और ये पिलर गड़ रहा है अभी। और मेरे पास चिट्ठी आया बिहार सरकार का कि आपका कराया हुआ काम पुराना तार और नया पोल रमनी से जोड़ने का काम कीजिएगा। यहां का बिजली का हालत बदहाल है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। हम विजेंद्र यादव जी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे हमने पास कराने का काम किया और अल्लाह का करम है, यहां काम चल रहा है। झूठे लोग, मक्कार लोग घूमते हैं कि हमने कराने का काम किया। तुम्हारा के पास में क्या दस्तावेज है देखो, और मेरा दस्तावेज देखो, मैं दिखाता हूं। ऐसे मक्कारों से भी बचने की जरूरत है। अगर बचेगा नहीं तो ऐसे झूलिएगा, आपको झुलाएगा। आज बदहाल है लोग। अंचल में एक कर्मचारी दौड़ाते दौड़ाते तबाह किया हुआ है, और हफ्ता दिन में, महीना में 2 बार या हफ्ता में 2 बार बैठने का यहां पर वादा किया था। महीना क्या 6 महीना गुजर गए, अब तक नहीं बैठे पर प्रखंड में। दारुस्सलाम बना रहे थे, यहां दारुल गधा भी नहीं बनाया। यहां अब बेवकूफ बना रहा है, और यहां के लोग औरतों को रिझाने का काम किया और बेवकूफ बनाने का काम किया, बर्बाद किया। इसको भी समझने की जरूरत है। ये लोग जो यहां पैसा खा करके आपका वोट को खराब करने का काम किया है, उससे भी हिसाब लीजिए। ये हिसाब लेने का वक्त है, आपका आ रहा है वक्त, सबका हिसाब लीजिए। क्या किए हो तो तुम आए हो मेरे पास में, आप हमसे भी लिया हिसाब, अब उनसे लीजिए हिसाब। तुम क्या किए हो यहां पर, तुम्हारी हैसियत क्या है, किस औकात के हो तुम, बताओ। किस हैसियत पर आए हो तुम वोट मांगने के लिए? बिना इसका सब लोग आ गए हैं। इसको पैसा खर्चा करो, उसको खर्चा करो, उसको दारू पिलाओ, उसको कहीं को ले जाकर के ये करो। ये बेवकूफ बनाने का काम मत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शराबबंदी का काम किया था, ऐलान किया था। उस जमाने में भी लोग शराब पीना नहीं छोड़ा था, और अब तक उसका असर है। अगर उस टाइम में छोड़ जाता तो आज तक वो बात नहीं होती। लेकिन इसे ये काम, ये बेचारे बहुत दिनों से मेहनत मशक्कत किया, अपने बच्चे को इस लायक बनाया। इसके लिए इसराइल भाई को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और अजीज़म आदिल को जो अभी नौजवान हैं, युवक हैं और जोशीले हैं। और ये जो ज़मीन है
भाई राजू यादव जी का, राजेश यादव जी का, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी जगह है, इसको शक्ल देने का काम किया है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं स्टेज पर। जनाब मुखिया टोली शमशाद साहब, साबिक मुखिया जनाब तबरेज साहब, अमीन साहब, शाबान साहब और दिगर शाहजहां साहब, और हमारे बकनिया के हड़गाछी के वार्ड मेंबर गफूर साहब, मुन्ना साहब, और बुजुर्ग हमारे जनाब अयूब साहब, और हड़गाछी के सभी तमाम हजरात। हमारे मंच पर बहुत सारे लोग हैं, जीशान भाई भी है और नवेद साहब भी है और जैनुल आबदीन साहब भी है, सरफराज साहब भी है और अरमान साहब भी किधर से घुस करके आ गए हैं। हमारे अशरफी चचा के साहबजादे देवेंद्र भाई भी है और बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने नाम नहीं लिया है। और ख़ास करके हमारे समाज में अशोक भाई है, मंगलेश यादव जी है, सोनू यादव जी है, सदानंद यादव जी है, मेहरबान साहब हैं, शफीक आलम साहब हैं, इसराइल साहब तो है हैं, गफ्फार साहब हैं, बाबू गफ्फार साहब, राजा यादव साहब, फरीद आलम साहब, मुन्ना यादव साहब, राजेश यादव साहब, अयूब साहब तो बोले ही हम। बकनिया, बरेली और टोली, इधर क्या कहते हैं प्रत्याशी भी आए हुए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। ये जो हम लोग गांव टोला में अब जो हम लोग सपनों में नहीं सोचते थे, वो सपना अब हम लोग के बीच में साकार हो रहा है। ये जो जमीन थी एक खेतिहर जमीन थी, इसे आज हम लोग शक्ल दिया है एक मार्केट का। ये ऐसे ही नहीं हो गया है, यहाँ पर खेती ही होता है। ये लोग रख दिए हैं कि पंचायत में इलेक्शन लड़ेंगे, पंचायत का सरपंच बनेंगे, तो ये भी ठीक है, आपका एक मंशा है, ये भी आपको नौजवान है, आगे बढ़े हैं, दुआएं देते हैं आपको हम। साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, इस इलाके में अगर तरक्याती काम हुआ तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं मेहनत मशक्कत के साथ ही हुआ। आज अगर 20 साल तक हमारे साबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच अगर अच्छा नहीं होता तो हमारे यहाँ पीच रोड नहीं होता। अगर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच अगर गलत होता तो शराबबंदी उन्होंने बंद करने का काम नहीं किया होता। शराबबंदी जब बंद हुआ तो लोगों में एक गम और गुस्सा आज भी है। आज अगर हम बोल दें इसी मंच से कि आज से हम लोग डिमांड करते हैं कि शराबबंदी बंद खोला जाए, तो अभी 4 आदमी ताली मारे हैं, वह 100 के 100 ही आदमी मारेंगे। उसका मिजाज है उधर, आपको यह पता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साबिक मुख्यमंत्री, उन्होंने ये पद क्यों छोड़ा? आपका मिजाज कहता था कि नीतीश कुमार का जहन अब खराब हो चुका है, नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं, नीतीश कुमार इस लायक नहीं रहे, नीतीश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं। कह दिया कि जाइए भाई, आपका बिहार आपको मुबारक, आपको मैं छोड़ा। लेकिन आज भी नीतीश कुमार के पीछे पीछे सबको घूमना पड़ता है, जूते में पॉलिश करना पड़ता है। यहां का भी जो एमएलए है वो भी जूता का पॉलिश करता है, उसको भी जाना पड़ना पड़ता है, चमचागिरी करना पड़ता है। आप मैं बताता हूं, मैं जो करता था तो उस चीज को अमल में लाने का काम करता था।